मेरे भाई आज तक तो हम लोगों ने सीखा है कि रूट अंडर 25 को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 16 को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 49 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब हम लोग सॉल्व करना सीखा है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर रूट के अंदर 25% ऐसा दिया हुआ हो, या फिर 64% दिया हुआ हो, या फिर 49 परसेंटेज में रूट के अंदर परसेंटेज में दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग वह सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रूट अंडर 25%, इसे हमें सॉल्व करना। तो क्या करें, सबसे पहले परसेंटेज को हटा दो। तो परसेंटेज हटाएंगे तो 25 को ऊपर लिखो और नीचे क्या लिख दो, 100। और ये जो 100 लिखेंगे वो रूट के अंदर ही लिखेंगे, ये नहीं कि ऐसे 25/100, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। रूट पूरा लगाओ, 25 ऊपर और ऐसे 100 लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद इसको क्या लिख दो, इसको रूट अंडर 25/100 है, तो 25 को अलग रूट में ऐसे लिख दो और 100 को रूट में ऐसे अलग लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर वाला जो है 25, रूट अंडर 25 को सॉल्व कर दो। ये 25 है, इसका रूट निकाल दो। तो 25 का जब रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो ऊपर 5 लिख दो, नीचे क्या है 100, रूट अंडर 100। तो रूट अंडर 100 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पे 10 लिख दो बस। इसके बाद क्या करो, चाहे तो ऐसे कट कर दो 2 टाइम, यानी 1/2, ये आंसर लिख दो। या फिर और भी कर सकते हैं हम लोग, क्या है 5/10 आ रहा है, तो इसको क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको भी कन्वर्ट कर दोगे 1/2 को भी, तो ये भी 0.5 ही आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 64%। तो इसको भी एज इट इज कर दे, ऊपर हम लोग 64 लिख दे और नीचे 100 लिख दो। अब इसके बाद क्या कर दो, 64 को ऊपर लिख दो ऐसे और नीचे 100 को ऐसे लिख दो। और 64 का रूट कितना आता है, 8 होता है, और नीचे अपना क्या है, रूट अंडर 100। तो 100 का रूट क्या होता है अपना 10। अब इसके बाद चाहे तो कन्वर्ट करके 0.8 डायरेक्ट लिख दो, डेसिमल में कन्वर्ट करके, या फिर इसको ऐसे कर दो, 8/10 है तो कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यानी 4/5। एक आंसर ए भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, हमारा दोनों आंसर होगा। अब बोलोगे कि यहाँ 0.8 है, यहाँ 4/5 है, तो अरे मेरे भाई 4/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट भी करोगे ना तो 0.8 ही आना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फोर्टी 49% रूट के अंदर, तो इसको भी सेम कर दो, क्या 49/100, रूट को हटा के। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, रूट अंडर 49 रूट अंडर 100। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 49 का रूट क्या होता अपना 7, और 100 का रूट क्या होगा 10। अब देखो ऊपर नीचे तो एक कटेगा नहीं, बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को नहीं काट पाएगा। तो हम लोग इसे डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो 0/7 आंसर लिख दो। या फिर चाहो तो भैया इसको भी आंसर 7/10 को भी आंसर लिख दो, दोनों आंसर हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और एक क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, रूट अंडर 144%, इसे हमें सॉल्व करना। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, सेम परसेंटेज हटाइए, ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले को ऊपर ऐसे लिख दो, नीचे वाले को ऐसे लिख दो। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, रूट अंडर 144 यानी कि 12, और रूट अंडर 100 यानी कि 10। अब इसको कट कर दो, 5 2 जा 6 2 जा, यानी 6/5, एक आंसर हो गया। या फिर दूसरा 12/1 क्या हमारा 10, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा डेसिमल में 1.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इससे परेशान कुछ लोग होके बोले यहाँ तो 6/5 सर आप इसको बोल रहे हैं, तो मेरे भाई 6/5 को भी अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो अपना 1.2 ही आना है। ठीक है।